साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मिला ये तो मिल रहा है काफी लोग सेम से। कास अल्फा है, यहाँ पर भी कास अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन बीटा है। क्योंकि भैया ये प्लस में है, किसमें है, माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काट दीजिए दोनों को, आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग की शिकायत रहती है कि हम इंटर की मैथ सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं और इसका वीडियो नहीं बनाते हैं, तो हम आज से आप लोगों को एक इंटर की मैथ की सीरीज देने वाले हैं। मतलब डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे सारणिक। हम आज पढ़ाएंगे सारणिक। हम समझेंगे कि सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक में किस प्रकार के सवाल आते हैं। बिल्कुल उदाहरण के साथ, आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सारणिक। सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए पहले इसमें कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। स्टार बना के लिख रहे पहला पॉइंट। देखिए सारणिक, सारणिक केवल, सारणिक केवल वर्ग आव्यूहों के निकलते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहे कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूहों के निकलते हैं। अब आपके लिए बिल्कुल नया है, तो हम पहले जान लेते हैं वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तब तो हम आगे जानेंगे। देखिए वर्ग आव्यूह समझते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह दिया है, आव्यूह ध्यान से देखिएगा। एक आव्यूह दिया है, ए बराबर दिया हुआ है 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आव्यूह है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूहों के निकलते हैं। तो अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए ये जो है आव्यूह का सवाल है। किसका सवाल है, आव्यूह का सवाल है। और इस आव्यूह से हम सारणिक आपको निकाल के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए वर्ग आव्यूह का मतलब होता है, समझिएगा। देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ध्यान से देखिएगा, जिस आव्यूह में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर रहती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब पॉइंट को समझिएगा एकदम डिटेल में। कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर रहती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये भी नया पॉइंट आ गया कि पंक्ति किसे कहेंगे, स्तंभ किसे कहेंगे। एक एक समझिएगा ध्यान से। देखिए ये लिखा है 2 3 लिखा है ना। जैसे हम जिस कॉपी है, कॉपी में ऐसे खचा रहता है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ऐसे जो दिया है इसे ऐसे खड़ा, उसको स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से। देखिए इसमें पंक्ति की बात करें तो देखिए ये पहली पंक्ति हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी पहली पंक्ति। इंग्लिश में इसे आर से दर्शाते हैं, रो, रो माने पंक्ति। अब देखिए ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, इसे R1 कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, R2 कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये वाला जो 2 और 4 दिया है ना, इसको स्तंभ बोलेंगे। क्या स्तंभ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 3 और 5 को, इसको भी स्तंभ बोलेंगे। ये पहला वाला स्तंभ, इसको C1 क्यों दर्शाएं, C का मतलब कॉलम, कॉलम माने स्तंभ। और दूसरे वाले को बोलेंगे C2 मतलब दूसरा स्तंभ। क्लियर समझ रहे हैं।
देखिए कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। कुल मिला के जितनी पंक्ति है उतना स्तंभ होना चाहिए, जितना स्तंभ है उतना पंक्ति होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, और इसमें कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो ये हो जाएगा वर्ग आव्यूह। ये भी आगे पूछेगा, जैसे वो आव्यूह पढ़ेंगे तो पूछेगा किस कोटि का आव्यूह है, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब होता है कि 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। क्लियर है? देखिए अगर यही 3 पंक्ति होती, 3 स्तंभ होता तो उसको बोलते हैं 3 गुणे 3 का, तो वो भी एक वर्ग आव्यूह होता। यहाँ तक सही है ना? अब इसी वर्ग आव्यूह से हम निकालेंगे सारणी। क्या निकालेंगे? सारणी। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सारणी के रूप में लिख रहे हैं। देखिए लिख देंगे, देखिए ये जो चिन्ह लग जाएगा, मार्क का चिन्ह लगा है ना, देख रहे हैं, ये सारणी का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। अब इसको ऐसे घेर देंगे। देखिए ये जो दिया है ना, ये आव्यूह है, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो इसे टेढ़ा कर दिया है आव्यूह हो गया है, लेकिन इसी से यदि हम इसको सारणी के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसे सारणी हो जाएगा। क्लियर है? आप जरूरी नहीं कि इसको ऐसे दिखाएं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे बता दे रहे हैं, आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं DET डिटर्मिनेंट्स, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर कोष्टक में ए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आप इसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है ना? अब देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आपसे सवाल ऐसा दे देगा, अब इसका मान पूछेगा। क्या पूछेगा? मान पूछेगा। आगे हम बताएंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, यानी कि तत्व बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर इसको आप पूछेंगे हमसे तो इसको हम कहेंगे A11, A11। इसको पूछेंगे तो कहेंगे A12। ये क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शुरू में, तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। देखिए इसको बता दे रहे हैं, A11 का मतलब होता है, कहना चाह रहा है कि ये जो तत्व है ना, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में है। ये जो दूसरा तत्व है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ में है। इसी प्रकार इस सबका विश्लेषण होगा आगे चल के। पहले फिलहाल हम इसको मान निकालना बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पूछेगा कि इसका मान बताएं, इसका मान बताएं। ना सिंपल है, देखिए ध्यान से लिख दीजिएगा यहाँ से। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, इसका इसमें गुणा करिए, 5 गुणा के 10, सही है। फिर लगता है माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। इसका इसमें गुणा करिए, 4 3 12, घटेगा तो कितना आएगा? -2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हम सिर्फ अभी 2 गुणे 2 अर्थात 2 कोटि का बताए हैं। आगे चल के 3 3 आएगा, तो उसको कैसे लगाएंगे? हम सीधे सीधे हम बता रहे हैं, प्रश्नावली 4.1 का एग्जाम्पल उठाते हैं सीधे सीधे, इसको हम मिटा रहे हैं। अब वहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं, आपको समझाएंगे डिटेल। ध्यान से सुनिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 4.1 का उदाहरण। एग्जाम्पल से चलेंगे एकदम। प्रश्नावली 4.1 उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग पहले। क्लियर है? चलिए चलिए, तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए एनसीईआरटी की बुक है। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 4 -1 2
स्थानिक में दिया है, का मान बताएं, का मान कह रहा है ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं किसी के बराबर, इसको सारणिक में लिख लेते हैं के बराबर है। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2 4 -1 2, सही है। कुछ नहीं करना, जो आपको तरीका बताया है, गुणा कर दीजिए। चलिए इसका इसमें गुणा करिए, 2 दूना के 4, क्या होगा 4। फिर बताए थे किसका चिन्ह लगता है, माइनस का, इसका चिन्ह माइनस का। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे ना, तो आएगा माइनस में। काम करिए कोष्टक में लिख लीजिए, अभी नए नए है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, कोष्टक में लिख लीजिए इसको आप लोग। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा 4, सही है। अब देखिए बराबर हो जाएगा 4, माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान बताना है, डायरेक्ट इसको मान लेते हैं। ये दिया हुआ है x -1 x + 1 और यहाँ पर x दिया हुआ है। इसका हमसे मान पूछ रहा है, क्या पूछा है, मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करिए। चलिए गुणा करते हैं तो हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x² माइनस का चिन्ह लगाइए। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात एक कोष्टक में x - 1 हो जाएगा, दूसरा वाला में x + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम चलते हैं, तो लिख देते हैं डिटर्मिनेंट्स a बराबर, क्या ये तो रहेगा x² माइनस, ये देखिए फार्मूला लगेगा, एक कोष्टक में a - b है, दूसरे का में a + b है, मतलब एक कोष्टक में x - 1, दूसरे का में x + 1 है, तो क्या हो जाएगा a² - लग जाएगा ना। अगर वहां पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, तब भी आ जाएगा काट के। चलिए ऐसे फार्मूला लगाते हैं, x² पहले से दिया है, ये लग जाएगा तो हो जाएगा x² - 1, सही है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x² के अंदर जाएगा तो -x², माइनस इसको कर देगा प्लस, सही है। ये कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा इतना बराबर इतना, ये क्या होगा आंसर। क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। किधर, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसको देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। चलिए तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। काम करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, सही रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ अब देखिए, देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, लिखा है, ये देखिए सारणिक। ये देखिए अगर ऐसे त्रिभुज टाइप का बना देगा ना, एक सारणिक का चिन्ह, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सारणिक बराबर कर रहा है 1 - 1 4 2
3 1 4 0 0 का मान बताना है। इसका मान बताना है। अब देखिए अब ध्यान से देख लीजिएगा कितने कोटि का है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। अब इसका मान बताना है। इसका मान कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिए। इसको जानने से पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए जैसे A B C D E F G H I, ध्यान से समझिएगा। देखिए चिन्ह कैसे चलता है, चिन्ह नहीं जानेंगे फिर सवाल नहीं लगता है। देखिए इस पर चिन्ह प्लस का, माइनस का, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ऐसे चिन्ह चलेगा। समझ रहे हैं ना, पहले प्लस से शुरू होगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। आप नीचे भी आकर देखिए, पहले प्लस से शुरू होगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो आप चाहे तो इस पंक्ति को लेकर सोल्व करिएगा, चाहे स्तंभ को लेकर सोल्व करिएगा, मान सेम आएगा। लेकिन चिन्ह को समझ जाइए, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। नीचे भी देखिए, इधर देखिए प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। इसको आप लोग क्लियर बैठा लीजिए। पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे क्रम से चिन्ह चलता रहेगा। सही है। चलिए सवाल हम लोग सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए हम पहले एक को ढकते हैं, एक को ढकेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक को ढकेंगे ना तो इसके आगे पीछे का, इसके ऊपर नीचे का सब समाप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे ढक लेते हैं, देख रहे हैं। एक को ढक लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 0 1 0 दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। और जिसको ढकेंगे उसको लिखेंगे, एक को ढके है ना, एक को यहाँ पर लिख देंगे, कोष्टक बना लीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए जो बचा है ना, इसका तीसरे गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए तो 0 हो जाएगा, और फिर इसका इसमें गुणा करिए माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। सही है ना, पहले प्लस था और फिर क्या लिखेंगे तब माइनस, क्या लिखेंगे माइनस। आप देखिए नीचे भी इसको भी लेकर गुणा कर सकते हैं, आप चाहते तो एक को भी लेकर मान निकाल सकते हैं, तभी मान सेम आएगा। या आप इधर लेके चल रहे हैं तभी मान सेम आएगा। चाहे आप इस पंक्ति को लेकर सोल्व करिए, चाहे स्तंभ को लेकर सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, मान सेम आएगा। चलिए हम लोग 2 को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए जब जैसे ही 2 को लेकर चलेंगे तो इसको ढकेंगे तो इसके आगे वाला, इसके पीछे वाला, इसके नीचे वाला सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए आप, देख लीजिए समाप्त हो गया। क्या बचा है, -1 बच रहा है, 0 बच रहा है, 4 बच रहा है, 0 बच रहा है। सही है ना। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए हम 2 को ढके हैं, सब समाप्त। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -0 हो जाएगा। यहाँ तक करिए। अब इसके बाद देखिए किसको उठाइएगा। अब इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर किसका नंबर प्लस का, 4 को उठाइए। सही है। चलिए 4 को उठाते हैं। जैसे ही 4 को उठाएंगे इसको ढकेंगे, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, देख रहे हैं। अब इसका तीसरे गुणा कर दीजिए, इसका 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1, इसका इसमें गुणा करिए -12। सही है। चलिए अब देखिए 0 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसका 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे 0 से 0 आएगा, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस को रहने दीजिए 4 को। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा -13। सही है ना। ऐसे कोई मतलब है नहीं, गुणा कर देंगे 13 चौको 52, -52 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको जो ढकने वाला उसको ढक लेंगे, इसको फिर लिखेंगे ऐसे सानिध्य में, फिर लिखेंगे सानिध्य में, वो सब बहुत लंबा होता है, उसे वैसे मत लगाइए। जैसे बता रहे हैं वैसे आप ढकने लगाइए, बहुत ईजी तरीका है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल था, अब हम चलते हैं चौथा एग्जाम्पल की तरफ। चलिए इसको हटा देते हैं हम। अब हम लोग चलेंगे चौथा एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा था ना
आते हैं हम लोग चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, देखिएगा। सारणी का चिन्ह दिया हुआ है, दिया है 0 माइनस साइन अल्फा दिया है और दिया है cos अल्फा। यहाँ पर दिया है साइन अल्फा, यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर माइनस साइन बीटा और यहाँ पर दिया है माइनस cos अल्फा साइन बीटा और 0 दिया है। का मान बताएं, मान बताएं। ये हमसे पूछ रहा है इसका मान बताएं। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस लगाइए, आपका आंसर आएगा। देखिए अभी मत देखिए किताब में कैसे लगाया है, हम रूल बता रहे हैं वैसे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे सोल्व, पहले तो 0 पर ढकेंगे ना, चलिए तो 0 पर ढकेंगे तो 0 लिख देंगे, कोष्टक बना लीजिएगा। 0 पर ढकेंगे 0 लिखेंगे, इसको ढकेंगे तो सामने वाला खत्म, सब खत्म ना, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 0। क्लियर? किसका चिन्ह लगता है? माइनस का, तो इसका इसमें गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे लिखिए। अब आप नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आप पंक्ति को लेकर चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए इसको लेकर चलते हैं, माइनस हो जाएगा साइन अल्फा, सही है। अब देखिए साइन अल्फा को जैसे ही रखेंगे ना, इसके आगे पीछे का, पीछे वाला ही खत्म, ये वाला खत्म, इसके नीचे का सब खत्म है, सब खत्म। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर ना? इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक कोई डाउट? सही है, देखने में सही दिखाई दे, चलिए सही है। अब देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब किसका नंबर? प्लस का नंबर है, नंबर प्लस का, अर्थात इसका नंबर आएगा। लेकिन प्लस का नंबर है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, तो प्लस को माइनस कर देगा, अर्थात माइनस हो जाएगा cos अल्फा। क्लियर है? अब यही पर लिख दे रहा है, दिखाई देगा। अब देखिए जैसे ही cos अल्फा को ढकेंगे तो इसके नीचे वाला एक खत्म, ये वाला खत्म, सब देख लीजिए। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, अर्थात साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सही, इसको ढके थे ना, देख लीजिए। इसका इसमें गुणा करिएगा, हो जाएगा -0। यहाँ तक सही है, दिखाई दे रहा है? देख लीजिए थोड़ा। चलिए सही है। अब देखिए पहली बात, इतना हमको लेके इसको ढूंढना होना तो है नहीं। देखिए कोष्टक के अंदर कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर लगा हुआ 0, आप गुणा करेंगे जैसे ही 0 को हो जाएगा 0, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं माइनस फाइनल। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसमें से आएगा इसको तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत? इसको कोष्टक में लिख देते हैं, कोष्टक हटा के भी लिख देते हैं हम, cos अल्फा इंटू साइन बीटा। सही है। अब देखिए माइनस है तो माइनस देगा, क्योंकि इस घटेगा कोई मतलब होगा नहीं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं इसको cos अल्फा साइन इंटू साइन बीटा। इन होगा, इसका भी गुणा कर देते हैं। जैसे गुणा करिएगा इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको भी सजा कर लिख देते हैं cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये माइनस में हो जाएगा cos अल्फा इंटू
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मिलाइए तो मिल रहा है, काफी लोग सेम थे। कास अल्फा है, यहाँ पर भी कास अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन बीटा है। क्योंकि भैया ये प्लस में है, किसमें है, माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काट दीजिए दोनों को, आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या गया, 0 आ गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, शायद एक एग्जाम्पल और बचा हुआ, उसको देख लेते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है शायद, हाँ 5वां एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पांचवा एग्जाम्पल की तरफ ले। पांचवा एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया है यदि बड़ा कर दें इसको, 3x(1) बराबर 3, 4, 2, 1, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए 5वां एग्जाम्पल है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, एकदम रूल फॉलो करिए, आएगा। देखिए कर इतना बराबर इतना दिया है, x का मान ज्ञात करिए। सिंपल अपना रूल लगाना है, हमारा सवाल आ जाएगा। सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा भैया 3a। इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा x²। कोई डाउट। चलिए आगे चलिए। चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 3 माइनस इसका इसमें गुणा करिए, 4 गुना के, सही है ना। कोष्टक को तोड़ देते हैं, तो 3 माइनस x² बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, -5। कोई दिक्कत। एक काम करते हैं, माइनस में दिया है इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस में दिया है, x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो काम करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं। तो x², ये आएगा इधर तो हो जाएगा 3 + 5, तो x² बराबर हो जाएगा 8। क्योंकि हमको x का मान बताना है, किसका मान, x का मान बताना है। तो जैसे ही इस पर से x हटाएंगे, चला जाएगा रूट में, किसमें चला जाएगा, रूट में, और इसके आगे लग जाएगा प्लस माइनस, और मूल निकालना है ना, यहाँ पर हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, +(2√2). जिसको नहीं समझ में आ रहा है इधर देख लीजिएगा, ये 8 लिखे हुए हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना, इसका जोड़ा बनेगा। ये तो बाहर चला है वही 2, ये रूट में बच जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे। अब बिल्कुल आसान तरीका से एक एक वीडियो को देखते जाइएगा, पूरा आपको मैथ समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम नंबर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।